अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको रोज़ फ्लावर बनाकर दिखा रही हूँ टिश्यू फैब्रिक से। जो घर में हमारे बचे पीसीज होते हैं उनसे मैं आपको फ्लावर बनाने का तरीका बताती हूँ। ये हमारे सिलाई का एक हिस्सा है और इस तरह के फ्लावर्स को हम बहुत सारे मकासद में इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के फ्रॉक को डेकोरेट कर सकते हैं, पोनीस वगैरह बना सकते हैं, हेयर बैंड पर भी लगा सकते हैं। उसके लिए मुझे पेपर के 2 पीस छोटे छोटे चाहिए। एक मैंने 3 इंच लंबाई चौड़ाई का चौकोर पीस लेकर उसका दायरा तैयार किया है। दूसरा पीस मेरा 3.5 इंच का है। इससे मैंने 2 दायरे तैयार किए हैं। इस तरह के फ्लावर्स बनाने के लिए जो हमारे घर में टिश्यू फैब्रिक, इस तरह का नेट या सिल्क अगर हमारे पास बच जाती है तो इस तरह के छोटे छोटे पीसेस को हम इस तरह से फोल्ड करने के बाद, अब ये देखिए मैं 3 पीसेस तो लूँगी। छोटे छोटे साइज़ के 3 हिस्से बनाए जाएंगे और बड़े वाले सर्कल के मुझे 12 पीसेस चाहिए। यानी कुल टोटल मिलाकर ये 15 पीसेस से एक रोज़ फ्लावर तैयार होगा। ये हम सिल्क पर भी तैयार कर सकते हैं, किसी भी फैब्रिक पर हम फ्रॉक बना रहे हैं, कॉटन पर भी हम बना सकते हैं। जिस तरह का हमारे पास फैब्रिक है, अगर हम फ्रॉक को डेकोरेट करना चाहते हैं, एक सिंपल सा फ्रॉक बनाकर अगर हम इस तरह के बहुत से फ्लावर्स इस पर लगा लें, नेक पर लगा लें, आर्म होल पर लगा लें, या हम योक के ऊपर जहाँ भी दिल चाहे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह से हमारा एक आम सादा सा फ्रॉक भी बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक तैयार हो सकता है। ये सिलाई के काम में बहुत अहमियत होती है इस तरह की चीज़ों को सजाने के लिए। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, एक मैंने छोटे दायरे जो हैं वो 3 और बड़े 15 पीसेस लिए हैं। इस तरह से पिनअप करके हम इसमें एक ही दफ़ा में दायरे कट कर सकते हैं। जब हम फारिग बैठे होते हैं, इस तरह की चीज़ें हम तैयार करके रख लें तो हमें टाइम के ऊपर बहुत आसानी से हल्के फुल्के ड्रेसेस तैयार करके उनको हम सजावट कर सकते हैं। इसको अब मैं आयरन कर लूँगी। डबल करने के बाद इन तमाम पीसेस को आयरन कर लिया है मैंने। अब ये 3 पीसेस का एक मैंने हिस्सा बना लिया। जो छोटे पीसेस थे 3 और एक लेयर मेरी बनेगी 5 सर्कल की और एक 7 की। 3, 5 और 7 का इसमें सीक्वेंस इस तरह से लेना है। हाफ सर्कल से दूसरा सर्कल हमें हाफ रखकर इस तरह से इसको नीडल की मदद से हम तैयार कर सकते हैं। अभी देखिए हाफ को बैक वाले को लिया है मैंने, हाफ इसके ऊपर ही अगला पीस रखा है। इस तरह की चीज़ें हमें पिंटरेस्ट पे बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। अगर चाहें तो हम वहाँ से भी हमें बहुत तरह के डिज़ाइनिंग के फ्लावर्स के बनाने के तरीके हमें बहुत से मिल सकते हैं। रिबन के मिल सकते हैं, रिबन से भी हम बना सकते हैं। और जो हमारे बचे खुचे पीसीज होते हैं आर्गेन्जा के, टिश्यू के या सिल्क के पीसीज हों, तो उन्हें हम ज़ाया करने के बजाय इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बनाकर उनको भी बहुत ही वैल्यूएबल बना सकते हैं। अब आप ये देखें 3 पीसेस मैंने जोड़े हैं तो ये एक छोटा से ये देखें फ्लावर का ये अंदर का हिस्सा तैयार हो गया है। चाहें तो इसके अंदर हम कुछ और बीड्स वगैरह भी रख सकते हैं। अब दोनों सुरों को मिलाकर मैं इसमें एक नॉट लगाऊंगी। अब आप ये देखें, ये अंदर का ये फ्लावर्स का ये हिस्सा तैयार हो गया। इसको हम जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। इनकी तादाद को हम जिन जो बाहर बढ़ाते जाएंगे उनकी तादाद बढ़ाते जाएंगे। अब मैंने पहले 3 का लिया है, ये देखें बिल्कुल एक कली की शक्ल में तैयार हो गया है। दूसरा हम 5 इस तरह के सर्कल्स को जोड़कर हाफ हाफ तैयार करेंगे। और तीसरा हिस्सा हम 7 का, अगर हम एक और इस पर नीचे और लेयर लगाना चाहें तो हम 9 इस तरह के सर्कल्स को बनाकर उसको मज़ीद फ्लावर को जितना चाहे बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल ये एक ओड नंबर के हिसाब से होता है, 3, 5, 7 और उसके बाद 9 का हम 12 का ले सकते हैं, 9 का भी ले सकते हैं, 12 का भी ले सकते हैं और 15 का भी ले सकते हैं। इस तरह जितना चाहे हम अपने फ्लावर को बड़े से बड़ा बना सकते हैं। अब आप ये देखिए मैं इस तरह लगाती जा रही हूँ। 5वां पीस है, इसके ऊपर इस तरह से सेट करना है नीडल की मदद से और हमारा ये दूसरा हिस्सा तैयार हो जाएगा।
इन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हमारे ड्रेसेस बहुत स्पेशल तैयार हो जाते हैं। अगर हमें मैचिंग की पोनीज़ और हेयर बैंड बच्चों को नहीं मिल रहे हैं, अगर हम चाहें तो पर्स भी बच्चों के इस तरह के तैयार कर सकते हैं। तो हम घर में उसी फैब्रिक को लेकर उसी से हम ये तमाम चीज़ें इस तरह की तैयार कर सकते हैं। इसके सिरों को हम इस तरह से खींचने के बाद दोनों हिस्सों को खींचेंगे और धागों को खींचने के बाद इसमें एक नॉट लगा देंगे। इसी तरह से ये हमारा सेकंड सर्कल इस तरह का तैयार हो गया है। इसको भी नॉट लगा लेते हैं। अब हमारा तीसरी लेयर हम इसी तरह से तैयार करते जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हम उनकी तादाद में हम इन पत्तियों के इजाफा करते हैं और करके अब ये तीसरा हिस्सा जो है अब हम बनाएंगे थर्ड लेयर। इसको भी बिल्कुल इसी तरह से लेना है, लेकिन इसके अंदर हम 7 पीसेस लगाएंगे। पहले हिस्से में 3, दूसरे में 5, तीसरे में 7। अगर हम मज़ीद और बढ़ाना चाहें तो इसको मज़ीद इसमें इजाफा कर सकते हैं। 9 भी लगा सकते हैं, 12 भी लगा सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा फ्लावर जितना चाहे हम बड़ा बना सकते हैं। इसका एक पूरा बंच हम योक पर इस तरह से बनाकर लगा सकते हैं और इस तरह से हमारे साथ बो बनाकर लगा सकते हैं, रिबन ऐड कर सकते हैं। हमारे फ्रॉक इस तरह से बहुत प्यारे फ्रॉक घर में तैयार हो सकते हैं। सिलाई के काम के लिए हमें नीडल वर्क भी आना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी भी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए मैंने 7वां पीस भी जोड़ लिया। अब इन सबको आपस में इस तरह से मिलाना है। इस तरह से हम सीक्वेंस में तमाम पीसेस को जोड़ लेंगे बारी बारी, और जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर ही एंड हो जाएगा। अब पहला सिरा और आखिरी सिरे दोनों को खींचते हुए हम इसका भी एक फ्लावर इस तरह से, ये तमाम इसके पेटल्स जो हैं वो खुल जाएंगे। नीचे से जिस तरह हम इसको बंद करते जाएंगे सिरों को बाहर की साइड से, ये इस तरह से बिल्कुल फ्लावर की एक शेप ले लेगा। इसको भी इसी तरह नॉट लगाना है। और ये हमारे 3 हिस्से तैयार हो गए हैं। इसको 4, 5 जितना हम चाहें बड़ा फ्लावर बना सकते हैं। इस तरह ये देखें, तीनों को रखेंगे। अब इसको मैं नीडल की मदद से पहले छोटे हिस्से को बड़े हिस्से में रखेंगे और यहाँ से हम इसको नॉट लगाकर इसको फिक्स कर देंगे। और इसी तरह चाहें तो हम इसको ग्लू गन की मदद से ग्लू की मदद से भी हम इसको दोबारा लगा सकते हैं। इसमें बीड्स वगैरह और कुछ डेकोरेट करना चाहें वो भी हम लगा सकते हैं। और इस तरह से ये हमारा ये फ्लावर एक तैयार हो गया है। हम जितना चाहे इस तरह के फ्लावर तैयार कर सकते हैं और बनाकर अपने ड्रेसेस को डेकोरेट कर सकते हैं। अब आप ये देखें, बिल्कुल ये एक रोज़ फ्लावर की शक्ल ली है। 2 फ्लावर्स मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। जितना चाहे हम बना सकते हैं छोटे छोटे पीसेस से। उम्मीद है आपको ये फ्लावर समझ में आ गए हों। रोज़ फ्लावर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, और ये मैंने आपको एक तरीका दिखाया है बनाने का। बहुत छोटे पीसेस अगर हमारे पास हैं तो हम इस तरह से बना सकते हैं।